मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस यही सोच हमें इंसान नहीं बनने देती। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 145। दिन है वीरवार और 1 अक्टूबर। आज आपका प्रिय आरजे आदि आपको रिपोर्टिंग कर रहा है बेंगलोर से। दोस्तों, सम्मान हमेशा समय का होता है, लेकिन आदमी उसे अपना समझ लेता है। सम्मान हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम अंश है। वो एक निवेश की तरह होता है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। सुप्रभात। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वो प्रेरणा बन जाती है। दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में थोड़ा और आगे। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। अब मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह सत्य आपको पसंद आएगा। एक छोटे से ब्रेक। यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया एक सत्य सच को। और सुनिएगा इस सच को। ये सत्य क्या है? उज्जैन स्वर्ग है। क्यों? यह क्या है आप जानते हैं? एकमात्र स्थान यहाँ है जहाँ पे शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, कुंभ महापर्व का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ 3.5 काल विराजमान होते हैं। महाकाल, काल भैरव, गढ़ कालिका और अर्धकाल भैरव। यहाँ 3 गणेश विराजमान हैं, चिंतामन, मंचामन और इच्छामन। यहाँ 84 महादेव हैं। यहीं 7 सागर हैं। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी है। यही तो वो स्थान है जिसने महाकवि कालिदास को दिया था। उज्जैन विश्व का एकमात्र स्थान है जहां 8 चिरंजीवियों का मंदिर है। ये 8 देवता हैं जिन्हें अमरता का वरदान है। बाबा गुमनामदेव हनुमान अष्ट चिरंजीव मंदिर। राजा विक्रमादित्य ने इस धरा का मान बढ़ाया। विश्व की इस एकमात्र उत्तर प्रवाह मान शिप्रा नदी। इसके शमशान को भी तीर्थ का स्थान प्राप्त है, जिसे कहते हैं चक्र तीर्थ। दोस्तों, और तो और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु यानी कि महाकाल जी का मंदिर। महाभारत की एक कथा अनुसार उज्जैन स्वर्ग है। यदि आप भी अवंतिका एवं कालों के काल महाकाल के प्रेमी व पुजारी हैं तो इस संदेश सभी को, आप जितने भी शिव के भक्त हैं उनको जरूर पहुंचाइएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 145 और दिन है वीरवार 1 अक्टूबर। और ये मैं आज आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ कार्यक्रम आपके प्रिय बेंगलोर से। यह दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक छोटी सी कहानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 145। दिन है वीरवार 1 अक्टूबर। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है मां के ममत्व की पराकाष्ठा। ध्यान से सुनेगा इस कहानी को। एक बहुत ही अच्छी और मार्मिक कहानी है। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत की क्लास चल रही थी। गुरुजी दिवाली की छुट्टियों का कार्य बता रहे थे।
तभी शायद किसी शरारती विद्यार्थी के पटाखे से स्कूल के स्टोर रूम में पड़ी दरी और कपड़ों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। यहां पड़ा सारा फर्नीचर भी स्वाहा हो गया। सभी विद्यार्थी पास के घरों से हैंड पंपों से जो बर्तन हाथ में आया उसी में पानी भरकर आग बुझाने लगे। आग शांत होने में काफी देर बाद स्टोर रूम में घुसे तो सभी विद्यार्थियों की दृष्टि स्टोर रूम की बालकनी यानी कि छज्जे पर जलकर कोयला बने पक्षी की ओर गई। पक्षी की मुद्रा देखकर स्पष्ट था कि पक्षी ने उड़कर अपनी जान बचाने का प्रयास तक नहीं किया था और वो स्वेच्छा से आग में भस्म हो गया था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक विद्यार्थी ने उस जल को, जो कोयला हो गया था पक्षी, उसको अकेला देखकर उसने उसको धकेला। उसने नीचे से देखा कि उसके नीचे 3 नवजात चूजे दिखाई दिए जो सकुशल थे और चहक रहे थे। उन्हें आग से बचाने के लिए पक्षी ने अपने पंखों के नीचे छिपा लिया था और अपनी जान देकर उसने चूजों की जान बचाई। एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, इस पक्षी को अपने बच्चों से कितना मोह था कि इसने अपनी जान तक दे दी। गुरुजी ने तनिक विचार कर कहा, नहीं, ये मोह नहीं अपितु मां के ममत्व की पराकाष्ठा है। मोह करने वाला ऐसा विकट स्थिति में भी अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। भगवान ने मां को ममता दी है। इस दुनिया में मां की ममता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी जिसका नाम था कि मां के ममत्व की पराकाष्ठा आपको बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार, मंड भी है तो किस बात का, यहाँ पर हम सब हैं किराएदार। यानी कि बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब हैं किराएदार। यह दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 145। दिन था वीरवार 1 अक्टूबर और आज ये ब्रॉडकास्ट आपको मैंने किया है बेंगलोर से। और कल फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम।